हेलो फ्रेंड्स, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट में हमने इमोशंस कैसे कंट्रोल करें। मतलब कि हमारे पास थोड़ी सी अमाउंट होती है, उसको हम ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं इंट्राडे, उसके साथ डिलीवरी ट्रेडिंग भी, और उसको हम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंट्रोल इमोशंस, ये एक थोड़ा सा चार्ट है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट प्रॉफिट, रिस्क, रिवॉर्ड क्या चीज़ होती है, इसमें इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि हमारे पास थोड़ी सी अमाउंट होती है, मान लो 10,000 रुपीज़। उसी में हम इंट्राडे कॉल भी ले लेते हैं, उसके अंदर हम बीटीएसटी भी करना चाहते हैं, और उसके अंदर चाहते हैं कि हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करें। हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती कि हम इंट्राडे करें, बीटीएसटी करें या स्विंग ट्रेडिंग करें, या फिर इस जो अमाउंट है इसको इन्वेस्टमेंट करें। हम कहीं से भी न्यूज़ को चेक करेंगे, वहाँ से उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बाई चांस अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया 10,000 रुपीज़, अगले दिन पता चलता है कि वो स्टॉक 2% का डाउन है, आप उसको सेल कर देंगे। अगेन फिर कहीं से आपको न्यूज़ दिखेगी, आप इंट्राडे एक पोजीशन क्रिएट कर ले जिसमें आपको 2-3% का प्रॉफिट होगा, आप वहाँ से उसको क्रिएट कर देंगे। बाई चांस आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगेन फिर आप नया न्यूज़ देखेंगे, उसमें देखेंगे आप इसको होल्ड कर सकते हैं डिलीवरी के लिए, आप उसको होल्डिंग पे ले लेंगे। ऐसे आपका मंथली एंड में देखोगे आपके अमाउंट जो 10,000 रुपीज़ थी वो लेस होके 5 to 6,000 रुपीज़ आपके पास बची हुई होगी, और आपको पता भी नहीं चलता। जो आपका अमाउंट है ब्रोकरेज में कट हो चुका होगा, आपके पास टैक्सेज लग चुके होंगे, और आपका जो पोजीशन है वो कभी इंट्राडे, कभी बीटीएसटी, कभी इन्वेस्टमेंट, आपको खुद की डिसीजन नहीं है कि इस अमाउंट को किस में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इंट्रो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, हम अपनी अमाउंट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका डिसीजन कैसे आप एक गोल की तरह आप उसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें दो पॉइंट आएंगे, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। इसमें डिफरेंस क्या है कि मान लो जो आपकी कैपिटल है उसको एक पार्ट में ट्रेडिंग ले लो, एक पार्ट में इन्वेस्टमेंट। मान लो आपके 10,000 रुपीज़ है, सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आप उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है वो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दूं कि कैपिटल के अंदर ट्रेडिंग क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। अगर आप उस अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर तीन ऑप्शन आते हैं, इंट्राडे, बीटीएसटी और स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब कि आप उस अमाउंट के साथ डिसाइड करोगे आप कि सिर्फ इंट्राडे करोगे, तो इंट्राडे आप पर डे, डे बाई डे आप उसको बाय और सेल, सेम डे पे आप बाय करोगे, सेम डे पे उसको सेल कर दोगे, ये हो जाएगा इंट्राडे। बीटीएसटी आप किसी स्टॉक को आज बाय करोगे, कल उसको सेल कर दोगे, अगेन फिर कल बाइंग होगी, परसों फिर सेलिंग होगी। ऐसे आप उस अमाउंट के साथ बीटीएसटी कर सकते हैं। तीसरा क्या है, स्विंग ट्रेडिंग। उस अमाउंट को आप तो 7 to 10 डेज, 15-20, मतलब कि आप 1 मंथ से डाउन उसको आप होल्ड कर सकते हैं, ये होगा स्विंग ट्रेडिंग। सबसे पहले डिसाइड करो कि उसके साथ आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग भी तीन टाइप की होगी। आप कौन सी ट्रेडिंग में आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको नॉलेज हो या फिर लर्निंग अच्छी हो, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स हो जिसमें आप इंट्राडे कर सकते हैं, बीटीएसटी कर सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट इसका आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो आपका 10,000 रुपीज़ है उसको आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप ट्रेडिंग को भूल जाना कि उसके साथ ट्रेडिंग भी हो जाएगी, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट होगी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या जाएगी, उस अमाउंट को आप 3 to 4 मंथ्स के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बट आप उसमें फिर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होती है, लॉन्ग टर्म में आप शॉर्ट टर्म के अंदर 3 मंथ्स आ जाएंगी, और मीडियम टर्म में आप उसको 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म आ जाएगी आप उसको लाइफ टाइम तक, मतलब जब आपको लगे कि इतने परसेंट का मेरा प्रॉफिट होगा तब मैं इसको सेल करूंगा, आप उसको वहाँ भी लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में तीन पार्ट आ चुके हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं आप 3 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं उसको, मीडियम टर्म के लिए 1 ईयर के लिए, और लॉन्ग टर्म में आप 1+ के लिए कितना भी टाइम जब आपका ये लगे कि इतना परसेंट प्रॉफिट मुझे चाहिए तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आप किसी भी न्यूज़, मतलब न्यूज़ वगैरह, या फिर आप टीवी पे आप देखते हैं कि इस स्टॉक को बाय कर लो, इसको इस टाइम सेल कर देना, कभी आप चेक करेंगे इंट्राडे, कभी आप बीटीएसटी, कभी स्विंग ट्रेडिंग, कभी आपके पास न्यूज़ आ गई कि 3 मंथ्स के अंदर ये स्टॉक 50% अप हो जाएगा, आप उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बट वो 5 डेज बाद देखोगे कि 5% डाउन है, आप उसको अगेन सेल कर दोगे, फिर आप इंट्राडे में लग जाओगे। ये होता है आपकी इन्वेस्ट कंट्रोल इमोशन। आपकी इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो इमोशन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करनी है फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ट्रेडिंग को भूल जाना, इंट्राडे, बीटीएसटी और स्विंग ट्रेडिंग तीन ऑप्शन को। अगर आपको आपको ट्रेडिंग करनी है तो इन्वेस्टमेंट को हटा देना कि मैं इसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा। ट्रेडिंग में आप डिसाइड कर लेना इंट्राडे आपके लिए बेस्ट है, जो आपको नॉलेज हो तो आप इंट्राडे कर सकते हैं। अगर आपकी बीटीएसटी है तो बीटीएसटी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट होगी एक चीज़, ये नहीं कि ट्रेडिंग के अंदर आप तीनों भी कर पाएंगे, नहीं हो सकती। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो आपका माइंड इंट्राडे में लगेगा, आप बीटीएसटी नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे
तो आपका माइंड होगा 15 टू 20 डेज होल्डिंग का, तो आप इसमें BTST नहीं कर पाएंगे, बाय टुडे सेल टुमारो। डिसाइड करना कि आप तीनों में से भी कौन सा करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी किस लॉन्ग पीरियड के लिए आप रखना चाहते हैं। और थर्ड फेज में क्या आ जाता है, थर्ड आ जाएगा कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेज। हमारे पास क्या होता है, आपने डिसाइड भी कर लिया कि ट्रेडिंग करेंगे, बट आपने पर डे, आज मान लो इंट्राडे आप करना चाहते हैं कि मैं इंट्राडे करूंगा, मेरे पास नॉलेज भी है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान भी, कौन सा स्टॉक बाय करना, कौन सा सेल, अच्छे प्रॉफिट के साथ में। आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप डेली ना तो आपके पास वो होगा कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉसेज है। ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखे हैं जो उसके पास पिछले 4 से 5 साल का कोई स्टेटमेंट नहीं होती कि इतना मेरा प्रॉफिट पर मंथ था या फिर इतना मेरा क्वार्टरली था। सिर्फ उसको ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं पता होता कितने इसमें फंड एडिड हैं, कितने इसमें विड्रॉ करे हुए हैं। जितना उसका फंड अकाउंट में होगा, लगेगा ये स्टॉक बाइंग है, तो उसको फंड ऐड करके इसको बाई कर लेंगे, सेल कर देंगे। जब उसको नीड पड़ेगी, मुझे विड्रॉ करने के चाहिए, 2 दिन की ट्रेडिंग बंद करेंगे, अगेन फिर इसको विड्रॉ कर लेंगे। उनको खुद ये चीज़ नहीं होती कि मैंने कितना फंड ऐड करा, मेरा टोटल प्रॉफिट पर मंथ का कितना है और कितना लॉसेज हुआ, क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं है पर मंथ की, क्वार्टर की या एनुअली। तो उसको फिर कैसे नॉलेज होगी किस चीज़ की कि मेरा प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट में लॉसेज में हूँ। क्योंकि इसलिए सबसे पहले अपना जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो पर मंथ कैलकुलेट करो, अगर हो सके तो पर डे कैलकुलेट करो, उसको आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। जैसे मैं डेली इसमें कैलकुलेट करता हूँ कि पर डे ये स्टॉक बाइंग था, ये सेलिंग था, इसमें टैक्सेस रिमूव करने के बाद टोटल प्रॉफिट इतना या टोटल लॉसेज इतना। अगर आप पर मंथ कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो मंथली प्रॉफिट है वो इतना है या फिर आपका लॉसेज है। अगर आपका लॉस हो रहा कंटिन्यू 2-3 मंथ्स के अंदर, तो जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे या फिर BTST या स्विंग ट्रेडिंग, वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज में लॉस कर चुके हैं। इसलिए आप कैलकुलेट करो प्रॉफिट, पर डे कैलकुलेट करो, उसके बाद आप फिर मंथली कैलकुलेशन करो, फिर आप क्वार्टरली कैलकुलेशन करो, मैच करो कि आप क्वार्टर के अंदर उसमें प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, या फिर हम पर मंथ प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इसलिए हमेशा कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस को करना चाहिए। उसके बाद ये आपको पता चलेगा कि जिस भी फील्ड के अंदर आप इंट्राडे, BTST, स्विंग इन्वेस्टमेंट के अंदर शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। वरना आप जितना भी ट्रेडिंग करोगे, आपका सारा पैसा ऐसे ही चलता रहेगा, आपको खुद भी पता नहीं होगा कितना आपका प्रॉफिट डिडक्ट हो रहा है, कितना आपके टैक्सेस हट रहे हैं, या फिर आपको कितना प्रॉफिट है या लॉसेज है। आप सिर्फ फंड ऐड करोगे, कभी आपको नीड पड़ेगी आप विड्रॉ कर लोगे। आपको अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने इसमें 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख टोटल फंड ऐड करे, उसके बाद मैंने कितने विड्रॉ करे और टोटल मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। तभी आप बोल पाएंगे कि शेयर मार्केट में मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ। वरना ऐसे तो हर कोई कर लेगा कि 10,000 कहीं से ऐड कर दी, फिर 5,000, 15, 50,000, तो आपको खुद पता नहीं होगा कितने मेरे पास से फंड आया और कितना मैंने विड्रॉ करा, कितना अभी होल्डिंग है। आप पोर्टफोलियो में भी चेक करो कि डेली आपका जो स्टॉक है वो अप है या डाउन है, कितना बहुत आप स्ट्रैटेजी लगा के उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मेन मोटिव ये है कि आप हमेशा डिसाइड करो आपको किस चीज़ में सबसे अच्छा नॉलेज है, या फिर आपको उनसे बेस्ट आपकी इंट्राडे, BTST, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट है। और हमेशा कैलकुलेट करना अपने प्रॉफिट या लॉसेज को। उसके बाद इमोशंस कंट्रोल कर पाएंगे, और जो आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हमेशा नोटबुक पे ज़रूर डाउन करना। तो आपको एक अच्छा से ये लगेगा, गोल भी होगा कि मैं इसमें इतना अच्छा नॉलेज है, मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ, या फिर लॉसेज हो रहे हैं, उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ये थी वीडियो। अगर आपको कोई डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।